Hello everyone and welcome to day 10 or the daily drill number 10 from decision making. We are going to look at two caselets here from the DM section of 2019 and 2020 ZAT. So I will show you the caselets first. एक बार caselet देख लेना. Also the questions you will be able to see. उसके बाद उसके solutions देख लेना क्या होंगे. Before we start, there is a crash course for that we have here. There are 5 sessions left in this particular course. So if you wish to join, do check out the course in the link in the description box below. अब स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट. सो पहला वाला सेट है, यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है. अ पावरफुल इंटेलिजेंट किंग वनमाली वंस रूल्ड ओवर एन एंशिएंट किंगडम वन राज्य, ये दिया हुआ है. नाउ वी ऑल्सो हैव सम क्वेश्चंस दैट वी हैव हियर. तो 3 क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. The increasing prosperity of the plains people tempted those in the mountains to divert forest land for agriculture. So do have a look at this, try it out. Second question भी दिखा देता हूँ. This is the second one. Vanmali, afraid of further deforestation, issued a diktat against felling of trees in the mountains and so on and so forth. ये है second question. Third question भी दिखा देता हूँ. The village elders of the mountains had informed Vanmali about the presence of a precious metal in abundance. तो ये 3 questions हैं. Try them out on your own and then have a look at the solution that will follow to this particular set. तो start करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि set में दिया क्या है. A powerful intelligent king Vanmali once ruled over an ancient kingdom वन राज्य. तो रूल करते थे, पावरफुल भी है एंड इंटेलिजेंट भी है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट. The kingdom was known for its high mountains and sprawling plains. So high mountains थे and sprawling plains थे kingdom के अंदर. And 90% of its land, very important, 90% of its land was under forest cover. Trade in forest produce was the mainstay of its economy, supported by subsistence agriculture. So कुछ subsistence agriculture भी कुछ चलाते थे, but trade in forest produce was the mainstay of the economy. तो जो भी forest produce होता है ना, उसको trade करेंगे, उसको बाहर जाके बेच देंगे. That was basically the mainstay of its economy. With the increase of population, over time the forest in the plains was cleared for agriculture. So क्या क्या population बहुत बढ़ गया ना, so forest in the plains was cleared for agriculture. population बढ़ गया तो जो plains के अंदर जो forest था ना, उसको हटा दिया. क्या क्या चीज़ें थी, 2 थी मेरे पास. एक मेरे पास high mountains थे और एक plains थे. पहले ना दोनों जगह पे फॉरेस्ट हुआ करता था, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस. जो बोला ना 90% ऑफ इट्स लैंड वाज अंडर फॉरेस्ट कवर. तो ये सारा ना 90% फॉरेस्ट कवर था एंड मे बी 10% में लोग घर बना के रहते थे. वी डोंट नो व्हाट हैपेंड. बट जैसे से पॉपुलेशन बढ़ता गया, क्या किया, द फॉरेस्ट इन द प्लेन्स वाज क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर. ये निकाल दिया और यहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया. The forest in the mountains continued to supply nutrient-enriched water and abundant forest produce to the plains. तो यहाँ से पानी भी आ रहा था और प्रोड्यूस भी मिल रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था. एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चरल यील्ड्स वेर बाउंटीफुल. तो अच्छा पानी मिल रहा है तो एग्रीकल्चरल यील्ड्स बढ़ गए और न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिल रहा था, तो काफ़ी सही यहाँ पे चल रहा था. दी प्लेन्स प्रॉस्पर एज कम्पेयर टू दी माउंटेन्स. अब प्लेन्स के अंदर जो हम एग्रीकल्चर कर रहे थे वहाँ पे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिला कंपेयर टू दी माउंटेन्स दैट वेर देयर. तो यहाँ से स्टार्ट होता है केस. अब देखते हैं क्या होता है. द इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्लेन्स पीपल टेम्प्टेड दोस इन द माउंटेन्स टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर. अब बोला कि यार तुम प्लेन्स में जाके एग्रीकल्चर कर रहे हो तो माउंटेन पे भी एग्रीकल्चर करना चाहिए. एंड इफ यू डू एग्रीकल्चर इन द माउंटेन्स देन वी विल आल्सो बिकम प्रॉस्परस लाइक यू. ये करना चालू कर दिया. वनमाली वाज अफ्रेड दैट एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर वुड रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन ऑफ द माउंटेन्स. तो एक्सपांशन अगर ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो माउंटेन्स में डिफॉरेस्टेशन होगा. वनमाली वाज स्कैर्ड ऑफ दैट. नाउ which is the best course of action for Vanmali to conserve the mountain forest. Vanmali को चाहिए that mountain forest को कुछ ना हो. Now what exactly will happen in this particular case? यहाँ पे अपने को पता करना है कि इनका प्रॉब्लम क्या है. इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी. जो माउंटेन्स में लोग रहे थे ना, उनको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रहा था और जो प्लेन्स में रहते उनको प्रॉस्पेरिटी मिल रहा था. दैट इज वाई द माउंटेन्स पीपल वांटेड टू डू समथिंग कि यार हमको भी थोड़ा प्रॉस्पेरिटी मिल जाए तो हमें भी थोड़ा मजा आ जाएगा. दैट्स व्हाट दीज पीपल वर ट्राइंग टू से. अब वनमाली शुड एंश्योर दैट दीज पीपल गेट प्रॉस्परस. तो कैसे प्रॉस्परस बनेंगे देखते हैं. Institute a mechanism that ensures plains people pay royalty to be transferred to mountain people for maintaining a forest cover. तो plains people जो already produce कर रहे हैं, agriculture वगैरह कर रहे हैं, वो लोग एक royalty देंगे माउंटेन पीपल को और बोलेंगे कि भाई तुम अपना फॉरेस्ट कवर वैसे का वैसे रखो, वी विल पे यू मनी टू मेंटेन दैट फॉरेस्ट कवर. नाउ दिस विल बी अ डिसेंट सोल्यूशन. व्हाई इज दिस अ डिसेंट सोल्यूशन? बिकॉज फॉरेस्ट पीपल को पैसा मिल जाएगा तो उनको लगेगा कि ठीक है चलो मेरे को एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं है, आई एम गेटिंग पेड रॉयल्टी. दैट इज बेसिकली व्हाट दे विल थिंक. मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे विल नॉट बी वांटिंग टू डू एग्रीकल्चर एनी मोर. Declare a mountain day when plains people meet and thank mountain people for sustaining their agriculture. Meet and thank की बात नहीं है ना, उनको पैसा नहीं मिल रहा, that is their problem. So B does not give them money. C,
कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट विद पावर्स टू पनिश दोज हु फेल ट्रीज। अब वहाँ पे फेल ट्रीज करने को अगर प्रोटेस्ट करना, जो भी एक कमिटी फॉर्म करेंगे टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट अगर करने के लिए जाएंगे, देन पीपल विल गेट इवन मोर एजिटेटेड कि यार पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से हमको काम भी नहीं करने दे रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। D. Urge the elders of the mountains to come up with agricultural practices that ensure no erosion of forest cover. अब यहाँ पे ना ये थोड़ा क्वेश्चनेबल सा सोल्यूशन है, अगर वो नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो ए इज अ बेटर वन बिकॉज वो वहीं पे वही सिचुएशन को सॉल्व कर देता है। ई देख लेते हैं। लेवी अ टैक्स ऑन ट्रेडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेन्स टू क्रॉस सब्सिडाइज सप्लाइज टू माउंटेन पीपल। अब ई एंड ए ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेन्स पीपल प्ले रॉयल्टी और पे रॉयल्टी टू दी ट्रांसफर टू द माउंटेन पीपल फॉर मेंटेनिंग फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पे ना उनको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मिल रहा है, तुम ना फॉरेस्ट कवर मेंटेन करो, हम तुमको पैसा देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेवी अ टैक्स ऑन ट्रेडेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेन्स टू क्रॉस सब्सिडाइज सप्लाइज टू माउंटेन पीपल। तो यहाँ पे सब्सिडाइज करेंगे सप्लाइज टू द माउंटेन पीपल, बट यहाँ पे उनको पैसा नहीं मिला ना डायरेक्टली। ए गिव्स देम द मनी डायरेक्टली, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। E is very close, but A is the right answer. Let's look at B, or the second question rather. One Mali, afraid of further deforestation, issued a diktat against felling of trees in the mountains. बोला कि भाई माउंटेन्स में ना कोई ट्री नहीं गिराएगा। In due course, thanks to the booming agriculture, the king along with the plains people began to prosper. तो king और plains people prosper होना शुरू कर दिए, माउंटेन्स वाले बेचारे वही रह गए। However, mountain people became relatively poor thanks to one Mali's diktat. बोला कि भाई तुमको ट्री गिराना वहाँ पे परमिशन नहीं उसके लिए। Which of the following options should mountain people choose to best protect their long term interests? कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर इतना इनकम डिस्पैरिटी हो जाएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। सो माउंटेन पीपल ने क्या करना चाहिए, सेल फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली टू द नेबरिंग किंगडम्स। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकाल के नेबरिंग किंगडम्स को देंगे तो उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कैसे यहाँ पे प्रमोट होंगे। देन वनमाली माइट नॉट गिव देम प्रोटेक्शन, वनमाली माइट से कि भाई तुम मेरे किंगडम का हिस्सा ही नहीं हो अगर तुम बाहर जाके बेच रहे हो तो। सो हाउ इज देयर प्रोटेक्शन एंश्योर्ड, नेबरिंग किंगडम्स आके उनको अटैक कर देंगे ना, व्हाट विल दीज पीपल डू। सो ए इज नॉट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन in this present context. The second option that we have here in this particular context is seek employment in the plains. तो तभी के तभी तो पैसा मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म तो यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा प्रोटेक्ट नहीं हो रहा। C. Ignore One Mali's diktat and divert forest land for agriculture. Now, if you are protesting against One Mali, then there might be a situation जहाँ पे they might also react to you and they might also try to impose some sanctions or something on you. तो again fight करके कुछ point नहीं है। You have to ensure that you are having a dialogue and you are doing something that is tangible जो long term interest को protect करे। चार्ज अ प्रीमियम ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इशू हंटिंग परमिट्स। तो वहाँ पे आके अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तुमको चाहिए तो तुमको प्रीमियम देना पड़ेगा, और तुमको अगर हंटिंग करना है तो उसके लिए परमिट्स लेने पड़ेंगे जिसके लिए यू विल हैव टू पे अस। नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट रिस्टोर्स द बैलेंस। प्लेन्स वाले तो बिंदास जाके माउंटेन्स में आके कुछ भी कर रहे हैं, बट माउंटेन्स पीपल इफ दे स्टार्ट चार्जिंग दिस पीपल देन मे बी वन माली विल सॉर्ट ऑफ रियलाइज दैट दिस पीपल आर डूइंग इट बिकॉज हम लोगों ने उनको मतलब पॉवर्टी में रखा है। सो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट कैन हैपन। तो यहाँ पे दे आर सेइंग दैट वी विल चार्ज अ प्रीमियम ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो देन वी कैन लुक एट ए और सी जो यहाँ पे दिया हुआ है, बट अभी के लिए तो हम लोग आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे। स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर्स टू द प्लेन्स। अगेन दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट। रिवर का फ्लो स्टॉप करने में तुमको कितना मेहनत करना पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी इजी टू स्टॉप कि भाई 2 पत्थर डाल दिए और रिवर का फ्लो स्टॉप हो गया। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। ऑल्सो नीचे जो प्लेन्स में लोग हैं, अगेन वाई डिप्राइव देम ऑफ वाटर। तुमको पैसा नहीं मिल रहा है बिकॉज द डिक्टेट हैज बीन इशूड, यू से समथिंग अगेंस्ट द डिक्टेट, यू डू समथिंग अगेंस्ट द डिक्टेट। वाई हार्म द पीपल हु आर स्टेइंग इन द प्लेन्स, दे हैव नॉट डन एनीथिंग टू यू। वनमाली के डिक्टेट का इशू है, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Let's look at the third question. The village elders of the mountains had informed One Mali about the presence of a precious metal in abundance under a large part of the forest. So mountains के जो elders थे ना, उन्होंने वन माली को बोला था कि यार यहाँ पे ना बहुत precious metal है, forest के अंदर काफ़ी ज़्यादा availability है उसका। They pleaded with him to repeal his diktat and permit felling of the trees for mining. अब बोला कि एग्रीकल्चर छोड़ो तो माइनिंग करेंगे, हम लोग वो precious metal निकालेंगे and then we will become prosperous. Now, One Mali knew that the precious metal would make his kingdom prosper. However, he was worried that mining would reduce the flow of nutrients, कि भाई nutrients का flow कम हो जाएगा, ऐसे उसको टेंशन हो रहा था। Water and forest produce to the plains, तो plains को ना ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी करके उसको थोड़ा टेंशन हो रहा था। So उसको पता है that precious metal is there, but the repercussions of this will reduce the flow of nutrients and everything. That was his main concern. One Mali's advisor, Van Pandit,
प्रेजेंटेड द फॉलोइंग एक्शन प्लान्स फॉर इस कंसिडरेशन। तो ये एक्शन प्लान्स दिए हैं, तो क्या करने चाहिए इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज द क्वेश्चन हियर, टू इन ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू वन राज्य सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी। तो उनका सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। प्रॉस्पेरिटी कैसे होगा, माइनिंग से भी हो सकता है एंड रिसोर्सेज से भी हो सकता है। सो लेट्स सी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एंड व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। रिपील द फॉरेस्ट डिक्टाट एंड चार्ज हेफ्टी रॉयल्टी फॉर माइनिंग इन द माउंटेन्स। अब ये करने से क्या होगा भाई, हम हमारा जो वरी है दैट माइनिंग वुड रिड्यूस द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, वो तो रह ही जा रहा है। वो तो हम लोग बोल रहे हैं भाई रॉयल्टी लेने से तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ी वापस आएंगे। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट और द बेस्ट वे ऑफ एक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन दैट वी हैव हियर। Permit mining in the mountains and enforce rain water harvesting in the plains. So rain water harvesting अगर करेंगे तो वो पार्ट तो ठीक है, but flow of nutrients, forest produce, ये सब चीज़ का क्या करेंगे? So two also is something that is questionable अगर देखते हैं तो। Permit mining in the mountains and begin afforestation in the plains. माइनिंग में माउंटेन्स में माइनिंग करेंगे, बट प्लेन्स में यहाँ पे एफोरेस्टेशन करेंगे। दिस इज अ फाइन थिंग बिकॉज जो भी फॉरेस्ट कवर मेरा जा रहा है या फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहाँ पे हो रहा था वो यहाँ पे शायद कर सकते हैं, बट परमिट माइनिंग इन द माउंटेन से जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो शायद कम हो जाएगा। सो मे बी इट्स अ स्लाइटली क्वेश्चनेबल थिंग, बट इट हेल्प्स रिटेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मे बी वाटर के लिए भी शायद कुछ कर लेंगे, तो ये बन सकता है। सो 3 इज अ फाइन वे, बट और थोड़ा बेटर हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। कंटिन्यू विद द फॉरेस्ट डिक्टाट इन द माउंटेन्स। अब ये कंटिन्यू करने से लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी होगा कि नहीं अपने को पता नहीं। सो 4 इज ऑल्सो नॉट समथिंग दैट शुड बी डन कि करो ही मत, राइट। इनफैक्ट 4 विल बी वन ऑफ माई लास्ट 2 ऑप्शंस दैट आर देयर। इन दैट केस बी एंड सी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी आउट, राइट। सो बी एंड सी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकॉज 4 बहुत स्टार्टिंग में आ रहा है। डी एंड ई आई एम मोर कीन ऑन परसुइंग एंड ए मे बी अ बिट, बट यहाँ पे अगर 4 1 1 4 देखते हैं, दीज आर दी 2 दैट वी हैव एक्टिवली सेड कि नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई 4 and 1 हैव टू बी अमंग दी बॉटम 2 ऑप्शंस दैट यू हैव। तो ये वाला भी मुझे थोड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा है, बट लेट्स लुक एट द 5th वन एज वेल। परमिट लिमिटेड माइनिंग इन रोटेशन बट मेंटेन द फॉरेस्ट डिक्टाट इन द रेस्ट ऑफ द माउंटेन्स। सो लिमिटेड माइनिंग इन रोटेशन, कोई कोई जगह पे माइनिंग करो बट बाकी जगह पे फॉरेस्ट कवर वैसे के वैसे रखो, वहाँ पे आपको माइनिंग अलाउड नहीं है। वो करने से क्या होगा, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूरा बंद नहीं होगा, वाटर पूरा बंद नहीं होगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी पूरा बंद नहीं होगा। एक एक पॉकेट में शायद बंद होगा बट रोटेशन में कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से वी कैन गेट प्रोड्यूस, जब यहाँ पे करेंगे वी विल इंश्योर दैट यहाँ पे प्रोड्यूस है, तभी हम लोग यहाँ पे उनको अलाउ करेंगे। सो 5 इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सबको खुश कर रहे हैं, माइनिंग भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू इंश्योर दैट वी ऑल्सो गेट अवर फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो 5 इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे ये अपना आंसर गलत हो जाता है। ए और ई में से कुछ होगा। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। वी वर नॉट वेरी श्योर अबाउट 4 फॉलोड बाय 3 फॉलोड बाय 1। हम लोग बोले थे 3 भी ठीक है। परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड बिगिन एफोरेस्टेशन, कुछ तो एफोरेस्टेशन कर रहे हैं प्लेन्स के अंदर। सो 5 के बाद 3 आना चाहिए, ना कि 2 and 4। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर हियर शुड बी ऑप्शन ई, 5 3 2 4 1। दैट शुड बी द वे इन विच द सिचुएशन शुड बी हैंडल्ड। Now let's look at the next set. तो second set एक बार देख लेते हैं. Again I will show you this set. This is the set that we have here. तो यहाँ पे ये पूरा अपने को description दिया हुआ है. I will also show you the questions that are there. There is one small controversial question that is there. I'll discuss that as well. तो ये first question है. Which of the following is the best way to handle the issue raised by Rana? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. Have a look at this one. The next question is Miss Dilipa has asked you to conduct a non-teaching staff induction training. तो इसके बारे में अपने को रिस्पॉन्सेस गेज करने हैं कि विच वंस आर दी मोस्ट इफेक्टिव या कौन से इफेक्टिव हैं इसमें से। Question number 3, the Vikash Trust has recently been plagued by a high turnover of teaching assistants with many looking for higher salary and better facilities. तो यहाँ पे पता करना है कि which is the best or best of the following responses in the descending order of effectiveness. And there is a fourth question as well. The new induction training program has been a roaring success and ये सब चीज़ें अपने को मिल जाती है. Review the following responses that you wish to communicate to Mr. Surya. And अब यहाँ पे इनको arrange करना है. जनरली अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. सो हैव अ लुक एट दिस, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन दैट विल फॉलो. अभी देखते हैं. यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स HR मैनेजर इन द HR डिपार्टमेंट ऑफ विकास एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट. यू ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग. सो रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सेक्रेटरियल सपोर्ट देते हैं फॉर डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशंस एंड कीप पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टाफ. तो कीप पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टाफ हम लोग वहाँ पे रखते हैं. यू रिपोर्ट टू मिस दिलीप. हम तो क्या करते हैं, HR डिपार्टमेंट ऑफ विकास एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है.
You report to Ms. Dilipa, one of the two senior HR managers who reports to the HR director. So you report to one HR manager, senior HR manager, and the senior HR manager reports to the HR director. तो ये अपना hierarchy है. For the post of consultant professor in the trust, two internal candidates, Mr. Rana and Mr. Charan, were interviewed. Mr. Charan was selected as he was considered to be academically gifted with impressive leadership skills, even though he had less experience than the other. तो क्यों उसको सिलेक्ट किया था? गिफ्टेड है करके एंड लीडरशिप स्किल्स हैं इसके लिए. 3 days later, Mr. Rana came to your office complaining that the selection was unfair as he had more experience than Mr. Charan. तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? So this is the question, and this was the controversial question I was telling you about, because you will see this question on a lot of portals and they have selected a different answer. I selected a different answer because ZAT के अंदर अगर बाकी questions देखें या फिर बाकी years के papers देखें जहाँ पे they have provided the solutions, this seems to be the best option to me. So एक बार देख लेना. Tell me if you agree with this option or do you agree with the other option that people have found to be right. I think what I am saying makes a lot of sense. तो देख लेते हैं. Which of the following way is the best way to handle the issue raised by Rana? Tell Mr. Rana that you empathize with him, but the process was fair and the details of the assessment could be shared with him. अब details of the assessment कैसे share करता है कोई, right? So this is the option that a lot of people have chosen, but I think that यहाँ तक ठीक था. अगर यहाँ पे खत्म हो जाता ना option, I would have been happy. But the details of the assessment could be shared with him. No, these are confidential details. In fact, whenever you go for any interview or if you go for any organization, वहाँ पे तुमको कभी भी कुछ भी divulge नहीं किया जाएगा. Because if people come to know कि भाई ये parameters हम देखते हैं, then the other people might want to game the system. तो ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ दैट दिस इज अ क्वेश्चनेबल और अ रॉन्ग वे टू डील विद दिस सिचुएशन. अगर सिर्फ फर्स्ट हाफ होता आई वुड हैव सेड एब्सोल्युटली यस, ये करना चाहिए. बट सेकेंड हाफ बेसिकली किल्स दिस ऑप्शन फॉर मी. सेकेंड, tell Mr. Rana that if he is interested, he could write to the HR director and you would act as per the directives received. अब तुम्हारे ऊपर सीनियर HR मैनेजर है, उसके ऊपर HR डायरेक्टर है, तो मिस्टर राणा को HR डायरेक्टर के पास क्यों भेज रहे हो? अगर भेजना ही है तो सीनियर HR मैनेजर के पास भेज दो. एंड इफ यू हैव डन समथिंग, टेल मिस्टर राणा कि भाई मतलब यही है, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में. सो बी डज नॉट मेक एनी सेंस. Offer tea to Mr. Rana and say that you can understand why he is upset. Let him have a bit of a moan and help him get it out of his system. नहीं ना, he is making a false allegation कि मुझे करना चाहिए था, मेरे पास ज़्यादा experience था, which is a wrong premise. तो क्या बोलना है? Tell Mr. Rana that the institute finds the right person for the job, not the one who has been around the longest. Although this might sound a bit rude, this basically attacks the argument that Mr. Rana is providing. Mr. Rana ने बोला कि यार मतलब मुझे तो लेना चाहिए था, मेरे पास तो ज़्यादा experience है. बट एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है इन दिस रोल. कहीं पे एडवर्टाइज किया था क्या कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस देंगे करके? नहीं किया था. देन दैट आर्ग्यूमेंट दैट यू आर मेकिंग इज मूट. तो नहीं कर सकते वो. ई वॉन मिस्टर राणा that his complaint will be construed as misdemeanor and held against him in the next promotion cycle. ये भी नहीं कर सकते. That will be थोड़ा cruel on मिस्टर राणा ना. मिस्टर राणा ने पूछा है भाई मेरे को क्यों नहीं दिया तुमने प्रमोशन, दूसरे को कैसे दे दिया वो रोल, राइट? सो देन यू हैव टू टेल हिम कि भाई तुम्हारा प्रीमाइस जो है वो गलत है करके. उसके बाद अगर कुछ डिस्कशन होता है तो अलग स्टोरी है. बट मिस्टर राणा हैज़ गिवन यू एन एग्जाम्पल और गिवन यू फैक्ट an argument जिससे मतलब he is proving it to himself that he deserves it more. You just have to tell him कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है करके. So according to me the correct answer is option D. A lot of people say that A is the correct option, but I don't really agree with them. Do let me know in the comment section what you think. Miss Dilipa has asked you to conduct a non-teaching staff induction training. तो non-teaching staff का एक induction training करने के लिए बोला है. You are to call for a tender from various agencies with specifications that include the contents, duration, experience, budget and other relevant information. काफ़ी सारी information मुझे चाहिए. You then need to shortlist 5 agencies from the list of 20 and make a presentation within 2 days. 2 दिन के अंदर ये सब चीज़ मुझे करना है. तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे? Review the following responses. What will we do in the descending order of effectiveness? मतलब सबसे ज़्यादा effective first और सबसे कम effective last. Rate all the 20 agencies on a scale of 1 to 5 on information available and select the top 5. ये कर सकते हैं. Select the 5 lowest bids based on the price quoted. सबसे कम वाले जो bids होंगे वही मैं चूज़ करूँगा because ठीक है cost wise भी मुझे अच्छे bids चाहिए. Seek selection criteria from Dilipa and the HR director and shortlist the bidders accordingly. भाई मेरे को selection criteria भी तो पता हो कि क्या करना है करके. With specifications that include तो मैंने ले लिया है, but आपके requirements मुझे बता दो तो उस हिसाब से I will trim the list that I have got.
फॉलो द एडवाइस ऑफ अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड अ सिमिलर टास्क। अब उसका एडवाइस करके मैं करूंगा क्या? एंड ऑफ द डे आई नो दैट आई हैव टू कॉल फॉर अ टेंडर फ्रॉम वेरियस एजेंसीज, आई हैव टू शॉर्टलिस्ट 5 एजेंसीज एंड आई हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन। ये चीज़ें तो मेरे को पता है। सो इन लोगों से बात करके मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। सो 4 इज ऑफ कोर्स नॉट राइट, तो ये नहीं होगा। 1 2 3 या 3 1 2, लेट्स सी व्हाट नीड्स टू बी डन। 1 2 3 में rate all 20 agencies on a scale of 1 to 5 on the information available and select the top 5, ये करेंगे। 2 में बोल रहे हैं select the 5 lowest bids and then we are saying seek selection criteria from Dilipa, so that is what has been given to us, but सबसे पहले selection criteria मिलेगा तब जाके हम लोग ये करेंगे ना, select top 5 करेंगे। So यहाँ पे the correct answer is option E 3 1 2। Let's look at the next question. The Vikash Trust has recently been plagued by a high turnover of teaching assistants, with many looking for higher salary and better facilities. बहुत लोग बाहर जा रहे हैं विकास ट्रस्ट में से। You have been asked to design and run a campaign to attract and appoint 10 teaching assistants. One of your measures of success क्या होगा? Will be the retention of the new recruits, कि भाई रिटेन होने चाहिए लोग, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। You have 4 weeks for the interview. Review the following, क्या करेंगे? Shortlist apt candidates who reflect the values of the trust. अब again descending order है, तो we have to look at the most impactful or the most effective course of action, then the less effective and least effective, ये करना है। Shortlist apt candidates who reflect the values of the trust from among respondees to your wide advertisement campaign, तो shortlist करो करके बोल रहे हैं। डिज़ाइन एंड एड दैट अट्रैक्ट्स कैंडिडेट्स, तो पहले एड डिज़ाइन करेंगे फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे ना। सो 2 शुड कम बिफोर 1 इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, अगर देखते हैं तो राइट, या फिर 2 and 1 आर बोथ इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, बट अगर देखते हैं कि क्या करना है इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, आई नो दैट 2 शुड कम बिफोर 1। अब ये ऑप्शन में 1 के बाद 2 आ रहा है, पहले एड फ्लोट करेंगे फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो ये गलत है। What about this one? Again 1 is coming before 2, not really। अब 2 के अंदर शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं बट ऐड ही नहीं बनाया, तो दिस डजंट मेक सेंस। यहाँ पे ऐड बनाया बट शॉर्टलिस्ट नहीं किया, दिस डजंट मेक सेंस। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी 2 1 3। 4 नहीं करना है, सीक एक्सपर्ट एडवाइस ऑन ड्राफ्टिंग एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अब अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट करके मुझे रिटेंशन होगा कि नहीं ये पता नहीं, बट यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस वन, वैल्यूज मैच होने चाहिए, रिवैलिडेट करना है, तो यहाँ से मेरा रिटेंशन बेटर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी दैट वी हैव हियर। लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। The new induction training program has been a roaring success. All new induction courses for the next 12 months have been tightly scheduled. बहुत ज़्यादा मतलब induction training program अच्छा चल रहा है। This morning you receive a call from Mr. Surya, the head of the trust, requesting you to train 8 newly recruited teaching assistants before they start their job next month. तो induction program चल रहा है and everything is going very well, but courses हैं 12 months के लिए पूरे के पूरे tightly schedule हो चुके हैं। अब 8 लोगों को कहाँ पे accommodate करेंगे? You explain that all the slots are fully booked for the next 3 months, but he insists that the new teaching assistants to be trained immediately to hopefully reduce turnover among them. You speak to Dilipa who wants you to deal with the issue on your own, कि भाई तुम देख लो तुमको क्या करना है करके। Now of course Mr. Surya is the head of the trust, so Mr. Surya का कुछ तो weight होगा ना, मतलब whatever he is saying has to have some weight, right? So you have to listen to what this person is saying and try to accommodate. अगर कुछ कर सकते हो तो it will be great, because then Mr. Surya will be happy and of course मतलब Mr. Surya has to be happy, right? Because you are in this organization, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा ही अगर Mr. Surya को satisfy कर पाओ तो, right? So let's see what can be done. Inform him that once the schedules are drawn up, it is not possible to effect any change as the reputation of the trust would be at stake. ठीक है, ये बोल सकते हैं, बट देन अगेन द पॉइंट इज, ये बोल के मतलब हाउ आर यू डीलिंग विद द सिचुएशन? सेइंग नो इज फाइन, बट कैन यू अकोमोडेट इट समहाउ? दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। सो 1 जो है ना वो थोड़ा मतलब नॉट रियली रिस्पॉन्स, जहाँ पे थॉट थ्रू इट यू आर जस्ट सेइंग दैट नहीं रेपुटेशन खत्म हो जाएगा करके। कैसे रेपुटेशन ऑफ द स्टेक वुड बी एट ट्रस्ट वुड बी एट स्टेक, ये पता नहीं। सो आई डोंट लुक एट दिस एज अ गुड ऑप्शन। यू ट्राई समथिंग ऑन योर ओन, अगर नहीं होता देन यू से कि नहीं पॉसिबल है। Suggest that a new agency may be permitted to run induction sessions for these teaching assistants as a special case. हाँ, अब मैं एक solution दे रहा हूँ कि मैं कर दूंगा इनका teaching assistant का thing, but you please let me hire a new agency जो ये वाले sessions के लिए वहाँ पे होंगे. So then you will be able to train this extra 8 newly recruited teaching assistants. Tell him that if some inductees drop out in the first month, at least some teaching assistants can be accommodated. ये एक partial solution है. This also makes sense. I am not saying a flat no ना. So 2 and 3 are definitely better than 1. तो 2 3 जो है ना 1 के पहले आनी चाहिए. So of course this is not going to be my answer. 2 3 have to be better than 1. ये मेरा आंसर हो सकता है. 2 3 better than 1 ये मेरा आंसर हो सकता है.
2 3 better than 1, 2 3 better than 1. तो ये मेरे आंसर्स हो सकते हैं. Let's look at 4. Tell him that since no space is available in the induction training sessions for 3 months, you as the HR manager would conduct induction sessions for them after office hours. So now you are saying that I will train them on my own. तो ये भी एक solution हो गया. So 1 basically is a non-solution. इसके लिए 1 should be the last effective or the least effective thing. So B और E मेरे आंसर्स नहीं होंगे, या तो C होगा या तो D होगा. Let's see what we can do in this particular case. So 3 2 4 1 के 2 4 3 1. 3 वर्सेस 2 में देखते हैं. 3 के अंदर बोल रहे कि अगर कुछ लोग चले गए तो मैं कुछ लोगों को अकोमोडेट कर दूंगा. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. बट 2 में बोल रहे कि मैं अभी से कर सकता हूँ, इमीडिएटली कर सकता हूँ इफ यू सैंक्शन अ न्यू एजेंसी टू रन द इंडक्शन सेशंस. सो 2 is the most effective solution and 3 will come slightly later. So D is the correct answer in this particular context. Now if you are preparing for the ZAT, do check out the crash course. There are very few sessions remaining for the course. So make sure that you sign up at the earliest if you wish to crack the ZAT and prepare with us. Do let me know what did you think about these sets in the comment section below, and if you have any doubts I would try to reply to those again in the comment section below. I hope you are enjoying this series, so stay tuned for more such content on this very channel.